हाजिर हूं मैं आपका अपना प्यारा दोस्त जगत आपके लिए लेकर एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन अस्लम का सेंट्रल आइडिया, जिसको लिखा है स्टेफन स्पेंडर ने। एलिमेंट्री स्कूल यानी कि जो प्राथमिक विद्यालय कह सकते हैं, उसके क्लासरूम का एक चित्रण यानी कि स्टोरी में किया गया है कि कैसा है। उसके अंदर बच्चे होते हैं जो बाहर खिड़कियों से देख रहे होते हैं बाहर के जीवन को, मतलब वो तो बहुत ही गरीब समझ सकते हैं, जिनको देख करके दया आ जाए। फटे पुराने कपड़े पहने हैं, उनकी कंडीशन सही नहीं है, खाने पीने को उनको ठीक से नहीं मिलता है, जिनकी वजह से उनका जो शरीर है बहुत ही टेढ़ा मेढ़ा दुबला पतला, ना जानी तरह तरह की उनको बीमारियां हैं। तो वो खिड़की से स्कूल की बाहर झांकते हुए ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे वो कुछ एक नया सवेरा यानी कि एक ऐसी उम्मीद लगाए बैठे हों कि उनके भी जीवन में कुछ अच्छा हो पाए। तो इन्हीं अब ये भी लेशन जैसे कि पहला मेरा था माई मदर एट 66, ठीक उसी तरह से है। उसमें तो चलो एक माँ के लिए एक बेटी का प्रेम था, दर्द था, लेकिन यहाँ जो स्टेफन स्पेंडर हैं इनको काफ़ी दुख होता है उन बच्चों की कंडीशन को देख करके। चूँकि सरकारी स्कूलों में मोस्टली आजकल हम क्या देखते हैं कि बाहर नए नए अच्छे अच्छे चित्र बना दिए जाते हैं, पूर्वज मतलब जो कुछ टॉप क्लास के राइटर होते हैं उनके बारे में लिख दिया जाता है। तो दिखाने को तो बहुत कुछ दिखाते हैं, लेकिन उस वक्त जो बच्चों की कंडीशन है उनसे स्टेफन स्पेंडर बहुत प्रभावित होता है, उनके विषय में सोचता है। क्योंकि स्लम का मतलब होता है झुग्गी झोपड़ियाँ, यानी कि झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले बच्चों का वो प्राथमिक विद्यालय का क्लासरूम, जिस वक्त वो बच्चे बैठे होते हैं उस वक्त का चित्रण यानी कि स्टोरी में किया गया है। और उसकी तो एक कोशिश रहती है कि हम इन बच्चों को यहाँ से निकाल करके एक अच्छा जीवन दें। तो आइए देखते हैं सेंट्रल आइडिया कम शब्दों में, सरल शब्दों में, ठीक है। फिलहाल स्टार्ट करते हैं। द पोएम एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन अ स्लम हैज़ बीन रिटेन, या कंपोज्ड भी आप लिख सकते हो यहाँ पर, बाय स्टेफन स्पेंडर। एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन अस्लम जो भी हमारा है ये स्टेफन स्पेंडर के द्वारा लिखा गया है। स्टार्टिंग आप ऐसे ही करेंगे, कोई भी सेंट्रल आइडिया हो कि पोएम डाल देंगे और उसका नाम डालेंगे, उसके बाद लिख देंगे कि किसके द्वारा ये कंपोज किया गया है। यहाँ पे रिटेन हमने लिख दिया है, आप कंपोज्ड भी लिख सकते हैं, ठीक है। स्टीफन स्पेंडर हैज प्रेजेंटेड अ ट्रू पिक्चर ऑफ लाइफ ऑफ द स्कूल चिल्ड्रन हु लिव्ड इन अ स्लम। स्टीफन स्पेंडर ने झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले उन बच्चों के जीवन की सच्ची या वास्तविक छवि का चित्रण किया है। स्टीफन स्पेंडर ने वो स्कूल में जो बच्चे हैं दुबले पतले तरह तरह के, जिनके रोग है, पैर मुड़े हैं, है ना, पोलियो टाइप की बीमारियां हो गई हैं, पेट निकला हुआ है, आप समझ सकते हैं हम किस चित्र की बात कर रहे हैं। आपने भी शायद अपने आसपास के बच्चों को देखा हो इसी तरह कंडीशंस में, तो आप किस दर्द से गुजरेंगे या आप गुजरे होंगे। शायद अगर अच्छा सोचते हैं तो कुछ तो उन बच्चों के लिए अच्छा सोचे होंगे, भले ही कुछ ना कर पाए। लेकिन यहाँ पर स्टीफन स्पेंडर जो है काफ़ी कोशिश करता है इन बच्चों के लिए अच्छे भविष्य के लिए। तो इसमें उसने जो है झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले बच्चों, जो स्कूली बच्चे थे, उनके जीवन की सच्ची और वास्तविक छवि का चित्रण किया है। इस जो चैप्टर्स ने दिया है इसमें जो स्टैंजास आप पढ़ेंगे उसमें डिटेल से लिखा हुआ है। तो आगे हम बात करेंगे। द चिल्ड्रन आर इन अ वेरी माइजरेबल कंडीशन ड्यू टू दिस पुअर्टी एंड इलिटरेसी। उसका कहना है कि बच्चे बहुत ही माइजरेबल कंडीशन में हैं, अर्थात दयनीय दशा में हैं। उनकी दशा जो है बहुत ही दयनीय है कि किसी को भी देख करके उन पर दया आ जाए, ये समझ सकते हैं। ड्यू टू दियर पुअर्टी एंड इलिटरेसी, किसके कारण? अपनी गरीबी, निर्धनता के कारण और निरक्षरता, इसको कह सकते हैं, मतलब अनपढ़ गंवार होने की वजह से या गरीबी की वजह होने से। वैसे तो गरीबी भी एक वजह है जिसकी वजह से वो निरक्षर है, यानी कि अनपढ़ गंवार है। उनकी दशा ही बहुत, आप अगर स्टोरी पढ़ेंगे, डिटेल से देखेंगे, अगर समझेंगे ना, तो आपको बहुत कष्ट होगा ऐसे बच्चों के लिए। शायद आपका भी मन करे कि हम उन बच्चों के लिए कुछ करें, मेरा भी करता है, लेकिन शायद मेरे पास इतना नहीं कि मैं कुछ कर सकूं। बस सोच सकता हूं उनके अच्छे भविष्य के लिए, कामना भी करता हूं कि ऐसे दिन उन बच्चों को न देखने पड़े, यानी कि जो देख चुके तो देख चुके, शायद ईश्वर कभी अन्य बच्चों के साथ ऐसा न करे। दे आर डिप्रेस्ड। अब ये जो समझदार हैं उनके लिए कह रहे हैं, बाकी तो जो समझदार नहीं है तो उनको अच्छा बुरा खराब क्या मालूम।
भाई उनके सामने जब कोई अच्छी ड्रेस पहन के जाता है तो कुछ उसमें से जो होते हैं जब देखते हैं, जो थोड़ा समझदार होते हैं, तो वो तो डिप्रेस्ड यानी कि एक तनाव कह सकते हैं एक तरह से, उस तनाव में जीते हैं या वे हैं इस वक्त। एंड देयर पेल फेसेस एक्सप्रेस सैडनेस, और जो उनके पीले चेहरे हैं, पीले क्या, पोषण की कमी की वजह से उनके जो चेहरे हैं वो पीले पड़ चुके हैं, तो कहा जा रहा है कि जो उनके पीले चेहरे हैं वो दुख प्रकट कर रहे हैं। सच में अगर आप देखेंगे तो आपको दया आ जाएगी उन पर। दे आर फिजिकली वेरी वीक, वे शारीरिक रूप से बहुत कमजोर हैं। ही मेक्स अ अपील, मेक्स अपील का मतलब है आग्रह करना, यानी कि वह आग्रह करता है। वह मतलब स्टेफन स्पेंडर, जो इसका ये आप समझ सकते हैं स्टेफन स्पेंडर लिखा हुआ है, इसी को कहा गया ही, यानी कि जो राइटर है स्टेफन स्पेंडर अपील करता है एजुकेटेड पर्सन से, पढ़े लिखे लोगों से, टू हेल्प देम, उनकी मदद करने के लिए, टू इम्प्रूव मतलब सुधार के लिए, एजुकेशन टू इम्प्रूव एजुकेशन, उनकी शिक्षा में सुधार के लिए पढ़े लिखे लोगों से वह विनती करता है, आग्रह करता है। एंड लिविंग कंडीशंस, और रहन सहन कह सकते हैं, उनका रहन सहन इतना बेकार है, उनकी एजुकेशन इतनी बेकार है, इनसे मतलब इनमें इम्प्रूव करने के लिए, इसमें सुधार के लिए वह पढ़े लिखे लोगों से विनती करता है कि शायद वो कुछ कर सके। जो रिच टाइप के लोग होते हैं उनसे भी वो आग्रह करता है। मैंने यहाँ पे रिच टाइप्स ऑफ पीपुल नहीं लिखा है, आप चाहें तो लिख भी सकते हैं। ऑफ द पुअर चिल्ड्रेन मतलब गरीब बच्चों की रहन सहन और ठीक है शिक्षा के संबंध में सुधार के लिए वह पढ़े लिखे लोगों से आग्रह करता है। तो ये थी इंग्लिश, और अब हम आपको हिंदी जो बताए हैं टुकड़ों में, उसको हमने रिटन में लिख रखा है, टाइप करके हम आपके लिए लाते हैं ताकि आप किसी भी तरह से कंफ्यूज ना हो। जैसे हम पहले बनाते थे तो बच्चे कहते थे सर आपकी राइटिंग समझ में नहीं आ रही है, कहीं पर स्पेलिंग नहीं समझ में आती थी। तो मैंने क्या किया, कंटेंट तैयार किया, फिर उसको मैंने कॉपी पर लिखा, फिर मैंने टाइप किया। टाइप करने के बाद आप समझ सकते हैं कि फोटोकॉपी निकलाई, ताकि आपको एक एक स्पेलिंग अच्छे से समझ में आ सके और आप अपना वर्क अच्छे से कंप्लीट कर सकें विदाउट एनी मिस्टेक। ठीक है, तो हिंदी देख लेते हैं, हालांकि हम बता चुके हैं लेकिन एक बार वन शॉर्ट में देख सकते हैं। कविता एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन असलम स्टीफन स्पेंडर के द्वारा लिखी गई है। स्टीफन स्पेंडर ने झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले उन स्कूली बच्चों के जीवन की सच्ची या वास्तविक छवि का चित्रण किया है जो बच्चे अपनी गरीबी और निरक्षरता के कारण काफी दयनीय दशा में आ गए हैं। वे उदास हैं और उनके पीले चेहरे दुख प्रकट कर रहे हैं। वे शारीरिक रूप से बहुत कमजोर हैं। वह गरीब बच्चों की शिक्षा, रहन सहन के सुधार के लिए, गरीब बच्चों की शिक्षा के लिए और रहन सहन के सुधार के लिए शिक्षित व्यक्तियों से उनकी मदद के लिए आग्रह करता है। तो आप हिंदी का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और ये आप इंग्लिश का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जिससे आपको फेयर करने में आसानी होगी। तो ये है आपका सेंट्रल आइडिया बहुत ही इजी लैंग्वेज में। तो उम्मीद करते हैं अगर आप इसे पसंद करते हैं, यानी कि हमारे द्वारा बताई गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी तो एक छोटा सा लाइक जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि आपके एक लाइक से हमें थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है और अच्छा लगता है वीडियो बनाने में, कि हमको पता होता है कि आप लोग पसंद कर रहे हैं, तो बनाने में हमारा मन भी लगता है। यकीन माने इतना आसान नहीं होता है, थोड़ी सी मेहनत लगती है। तो आप एक छोटा सा बटन तो दबा ही सकते हैं। हो सके तो ये वीडियो आप अपने फ्रेंड को, अपने दोस्तों को, स्कूल के ग्रुप में जो आपके और ग्रुप्स हों या और अपने रिलेशनशिप के जो बच्चे हों, तो उनमें भेजने की कोशिश करिए, काफ़ी उनको मदद मिलेगी। क्योंकि इस बार सिलेबस चेंज हो चुका है और बिल्कुल अगर अच्छे से जिसका नहीं समझा है तो वो बिल्कुल ही बोरिंग लगेगा और बच्चे उसको ठीक से याद नहीं करेंगे। विद्या गाइड, नोटिस, जितनी भी चीज़ें हम देखते हैं मार्केट में अवेलेबल है, तो उनको तो सिर्फ छापने से मतलब है, ना कि किसको समझ में आ रहा है किसको नहीं आ रहा है, इससे नहीं मतलब है। तो हम जहाँ तक समझते हैं कि ये आपको विद्या से ज़्यादा हेल्प करेगा, क्योंकि इसमें मैंने हिंदी दी है, इंग्लिश दी है, समझाया भी है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग इसे पसंद करेंगे और एक लाइक और हो सके तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा अगर अच्छा लगे तो ठीक है, मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।